नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एक बहुत बड़ी खबर और शर्मनाक बयान है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। तहलका मचा हुआ है, सियासत गरमाई हुई है कि नीतीश कुमार माफी मांगिए। दरअसल मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूं कि आखिर नीतीश कुमार ने क्या बयान दिया है। देखिए, नीतीश कुमार ने यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण पर सदन में कुछ बोल रहे थे और बोलते बोलते फिसल गए हैं। अब नीतीश कुमार की उम्र का ये असर है या फिर इंडिया अलायंस में शामिल होने का असर, वो बताएंगे पत्रकार जी। आपको बता दूं, यहाँ नीतीश कुमार ने एक शर्मनाक बयान दिया है और यहाँ पर महिलाओं को सचेत करने के लिए अनर्गल बातें कर दिए हैं और कह रहे हैं कि रात भर महिलाएं और पुरुष शादी की बात करते हैं तो अंदर नहीं बाहर कर देना चाहिए। पत्रकार जी, ये बहुत शर्मनाक बयान है और मैं चाहूंगी आपका विश्लेषण इसमें। अब बीजेपी इस पर हमलावर है कि सदन में माफी नहीं मांगेंगे तो हंगामा करेगी बीजेपी। तजिंदर पाल बग्गा कह रहे हैं कि चिंदी अलायंस इंडिया अलायंस की हिस्सेदार है, इसलिए ऐसा बोल गए। क्या बोलेंगे? देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए। ये जितने राजनीतिक दल हैं इसमें अधिकतर ऐसे रहे हैं जो कि विदेशों में मशहूर रहे अपनी अय्याशी और चिन्नी चोरी के लिए। चिन्नी चोरी के लिए। दूसरी आपको बताना है, नेताओं में काफी लोग, ये लोग आपस में बहुत अश्लील बातें करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार ने कहा, सुनिए क्या कहा है, शर्म आ जाएगी। सदन में कहा है, सुन लीजिए क्या कहा है। सदन में उन्होंने क्या कहा है, विधानसभा में। नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री जो काफ़ी लर्नेड हैं, लालू के बहुत खास हैं, राबड़ी भी उनको बहुत मानती हैं, तेजस्वी की वाइफ भी बहुत मानती हैं, तमाम लोग उनको मानते हैं। और आप साहब क्या कह रहे हैं कि लड़की अगर पढ़ लेगी तो लड़के के पास जाएगी, लड़का लड़की पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे। अब वही करेंगे जो होता है। लड़का लड़की को मालूम है कि पढ़ लेंगी, जब शादी होगी शादी के पहले मिलेंगे। और लड़की लड़के से यही कहेगी कि पैदा ना हो जाए। देखिए मतलब क्या चीज़, पैदा ना हो जाए। और मुझे तो मालूम है कि आप सिर्फ एक ही करेगा, ठीक है, मगर बाहर कर देना, भीतर ना झुकाना। इस तरह के बात सदन में नीतीश कुमार ने कही। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लालू कभी कह देते हैं, तमाम नेता कह देते हैं, और इन्होंने कह दिया। अब सुन लीजिए क्या। फिर ये बोले कि महिलाओं की भूमिका में समझा रहे थे, बहुत बड़े महिलाओं के जानकार हैं। अब इनके बारे में बता दें क्या है इनका। ये कहना चाहिए बिहार में एक से एक अच्छे लोग रहे हैं। हाँ। इनके भी एक पिताजी हैं, वो लालू जी हैं। वो क्या कहते थे, हमारे यहाँ की जो गलियाँ हैं और हमारे यहाँ के कस्बों की रोडें, हमारे यहाँ के फुटपाथ के, वो हेमा मालिनी के गाल से ज़्यादा चिकने हैं। ये कौन? लालू जी कहते थे। तीसरी लालू जी की बता दें, अपनी सगी बहू, जो छोटा वाला लड़का है, एक तो उसमें राजनीति में जो उप मुख्यमंत्री बना, दूसरा जो राधा बन जाता है, उसकी बीवी छुड़वा दी। उसके ससुर का उसकी शादी नहीं कराई, उसकी दूसरी शादी की चिंता नहीं है, उसकी बीवी छुड़वा दी। अब बगैर पूछे राहुल गांधी को हम मम्मी से कहते हैं, नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया ऐसे और उन्होंने मौन ले ली। इतना बड़ा अधिवेशन हुआ। आप एक सिंसियर आदमी, बेचारा ठीक ठाक कैसे वो पूरी ज़िंदगी जी करके आया, प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, सांसदी भी चली गई, उससे आप मजाक कर रहे हैं कि शादी कब करेगा। अरे वो करेगा क्या है उसका, नहीं या कुछ भी हो, आपसे क्या मतलब। ये बिहार का कल्चर ऐसा नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत भद्दी इन्हीं नेताओं ने कल्चर बिगाड़ दिया। आज मालूम है भोजपुरी और सब बिहार के उसमें क्या है, नौटंकी में वो नाचने वाली आ गई, नचनियाँ आ गई। ये सब कल्चर में था ही नहीं। लोकतंत्र की जननी है वैशाली। बिल्कुल। सबसे बहादुरी में वहाँ पे लोग रहे, सिन्हा लोगों की बहादुरी रही, कायस्तों की बहादुरी रही, वो सब खत्म हो गया। एक नया कल्चर चल गया कि वो डांस कर रहे हैं, किसी पार्टी में एक नचनिया आ गई। आप ये बिल्कुल कभी नहीं रहा है। जेंट्स लेडीज के बेस में नाच रहे हैं हर शादी में, ये कभी बिहार के कल्चर में नहीं रहा। आपको बताना है, कहना नहीं सही है, वैशाली की नगर वधू एक नाटक लिखा गया था, मगर बिहार में कोई वैशाली की वधू नहीं होती थी।
बिहार के लोगों का हिंदुस्तान में कैरेक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। एक हिंदुस्तान में बिहार की किसी महिला पे कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। ये सब क्या हो रहा है? क्या देश को ये लोग बेच डालेंगे? नीतीश कुमार जी ने क्या कह दिया? मतलब लड़का लड़की ये सदन में बोल रहे हैं। आपको बता रहे हैं इन सबको रिटायर्ड कर देना चाहिए। मैं आपको बेहद अफसोस की बात बतला रहा हूं कि आप पार्टी की सबसे बड़ी महिला लीडर क्या कह रही है? हमारे फादर हमारे साथ रेप करते। छी छी छी, कितनी गंदी बात। इस पे ये केजरीवाल नहीं बोला, उसके लिए कहता है सिसोदिया की वाइफ को बड़ी गंदी बीमारी है। अरे सिसोदिया की वाइफ कुछ भी हो, वो बेचारी वो भुगत रही है। ये देखिए आप सिसोदिया की वाइफ का, आप उसके लिए सोचिए, उसको चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। ये कोई वो नहीं है ये पत्थर लगा दो वियतनाम से आ जाए ये आ जाए। आपको बता रहे हैं तमाम नेता जो हैं अश्लीलता चरित्रहीनता कहना नहीं चाहिए, अवैध संबंध लेडीजों से वो इनके कई वो छिपा दिए जाते हैं। हकीकत ये है, और इनके जो भी मामले होते हैं वो निपटा दिए जाते हैं। ये नीतीश कुमार जैसा शरीफ आदमी की वर्डिंग है। नीतीश कुमार कुछ भी एक कैरेक्टर का है, मगर जब उसके सुनिए जब ये ऐसा बोलता है इसका मतलब इनके यहाँ प्रैक्टिस में, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब तमाम लीडर ऐसे हैं, आप उनका देख लीजिए तो पता चला। ठीक है, नेताओं की अश्लीलता की हद हो गई। ये लोग वास्तव में तमाम लीडर बहुत ज़्यादा अश्लील हो गए, बहुत ज़्यादा अश्लील हो गए। अधिकतर नेताओं की अगर जांच हो जाए, मैं कहना नहीं चाहिए, राजनीति में जो भी शपथ ले उनके पैर पे एक वो चला है जीपीएस, ये लगा देना चाहिए। ठीक है, दूसरी आपको बता रहे जिन नेताओं पे जांच पर चल रही है उन नेताओं में चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे जो भी हो, उनके पैर में जीपीएस का वो जो एक होता है सेंसर टाइप का लगता है, ये लगा देना चाहिए ताकि इनकी गतिविधियों में, वरना ये नेता आपको विदेशों में बदनाम है। एक देश का बहुत बड़ा नेता अय्याशी में बदनाम था, उसके कपड़े कहाँ धुलने जाते थे? पेरिस में धुलने जाते थे। उसकी अय्याशी के ये आलम थे, उसके परिवार आज कहीं कश्मीर में, कहीं इलाहाबाद में, कहीं उसके, ये है नेताओं की, आप समझ लीजिए। इसलिए नेताओं की अश्लीलता पे अंकुश होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और इनको और नीतीश कुमार को हट जाना चाहिए। चूँकि 60 से ऊपर नेताओं को बीजेपी वालों ने सही कहा कि 60 से ऊपर इन सबको हटा देना चाहिए। इस अश्लीलता ने, सुन लीजिए, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा था आपके लिए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन ने कहा था, बड़े अफसोस की बात बता रहे हैं, दिल्ली से कुछ लोग आते हैं और यहाँ की महिलाओं से बदतमीजी करते हैं और वो गलत हो कर, ये कैप्टन ने कहा था। अमरिंदर सिंह, मैं उसके साहस को कहूँगा जिसने स्पष्ट रूप से कहा नेताओं। ठीक है। तो आप ये अश्लीलता का ये चीज़ मत करिए। हम लोगों के आप आदर्श हैं। ये सच बात एक सही आदमी से निकली है, जो आदमी सही है कैरेक्टर। इसका मतलब यही सब इन्वायरमेंट चल रहा है इन नेताओं के बीच में। एक शरीफ आदमी के मुंह से निकल गया, और जो बड़े बड़े खुल्लट हैं उनके क्या हाल होंगे। अब दिग्विजय सिंह से मिलिए तो कितने सूट बदलते, कितनी मुश्किल, आज भी फाउंडेशन लगाता है बुड्ढा। पत्रकार जी, बिल्कुल सही बात आपकी। मैंने भी हमेशा यही देखा है कि नीतीश कुमार हमेशा ही एक अच्छे नेताओं में आते हैं। भले पाला बदल लिया, लेकिन सुशासन बाबू कहते थे। अब ये जो बयान दे दिया है ये बेहद शर्मनाक बयान है। बीजेपी हमलावर है और कहा जा रहा है सदन में जल्द माफी मांगिए। ये तक जनता लिख रही है कि लालू के संगत में रहकर नीतीश बिगड़ गए, नीतीश के बोल बिगड़ गए, जो लालू हेमा मालिनी के गालों से ये तुलना करते थे। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो रखिए। शुक्रिया।